बनी गाला में रात गए इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पीटीआई कारकुनों की नारेबाजी, वक्तबंद गाड़ियां और कैदियों की बस पहुंचाई गई। सीटीडी, बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ब्रांच की दफरी भी मौजूद रही। सिक्योरिटी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन किया गया। हुक्काम का मौक़िफ़, पुलिस बगैर किसी गिरफ्तारी के वापस रवाना। सखर में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। कलदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 मुलजिमान सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स और सेफ्टी फ्यूज बरामद। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाज़े कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च 25 और 29 मई के दरमियान होगा। इतवार को पेशावर कोर कमेटी में हतमी तारीख का फैसला करेंगे। चाहता था कि हुकूमत मजीद चंद माह चले ताकि लाने वाले जलील हों। ये ज़्यादा देर रहें तो मुल्क का हाल श्रीलंका वाला होगा। जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख दें और असम्बलियाँ तहलील करें। सरकार चाहती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाए। मरियम नवाज, थोड़ा ध्यान करो, मेरा नाम बार बार ना लो, कहीं आपका खामद ही नाराज ना हो जाए। इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल, अब उस तकरीर में उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। वज़ीर आज़म के इमरान खान के मरियम नवाज के खिलाफ गैर अखलाकी बयान की मजम्मत। कमजरफी के इजहार से मुल्क के खिलाफ आपके जराइम छुप नहीं सकते। ये कौम बनाने निकले थे और कौम के अखलाक को ही बिगाड़ दिया। शहबाज शरीफ का ट्वीट। मरियम नवाज के खिलाफ बयान, आसिफ जरदारी की मजम्मत। इमरान खान सियासत में इतने नीचे ना गिर जाएं, काश अभी कोई चीफ जस्टिस को खत लिखे और वो नोटिस दें। साबिक सदर। इमरान खान खुद हमारी इक़दार पर ड्रोन हमला है। पहले दिन से कहा था ये शख्स हमारी तहजीब ख़त्म करने के लिए मुसल्लत किया जा रहा है। इसने अखलाकी तौर पर ख़ुद को एक्सपोज करते हुए हमें फिर सच्चा साबित कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट। इमरान खान गलाजत का नाम मकाम सिर्फ तारीख के गटर में है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। पीटीआई चेयरमैन ज़बान को लगाम दे वरना हमें खींचना आती है। राना सनाउल्लाह भी बरहम। साबिक वज़ीर आज़म वो बदबख्त हैं जिस पर शयातीन उतरते हैं। साद रफ़ीक। पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में इखलाक से गिरी हुई जो गुफ्तगू की है, उसने हर पाकिस्तानी के सर को शर्म से झुका दिया। ये एक झूठा और मक्कार शख्स है। इमरान ने आज जो कुछ किया ये उसकी तरबियत को और उसके फितरत को रिफ्लेक्ट करे। वज़ीर आला पंजाब के इमरान खान के नाज़िबा जुमलों की मजम्मत। पीटीआई चेयरमैन की बाजारी सोच काबिल अफसोस। अखलाकियात का जनाजा निकाल कर वो अब ख़वातीन पर रकीक हमले कर रहे हैं। हमजा शहबाज। आपके इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है मियाँ साहब? हम तो तैयार, पहले से तैयार हैं। हमने तो माशाल्लाह आपके बाई इलेक्शन में भी जो अल्लाह के फजल करम से नतीजा आवाम के सामने लेके आए। आपने देखा है वो इमरान का दौर था, तो इमरान के दौर में उसको अल्लाह के फजल करम से शिकस्त हुई है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन की तैयारी पहले से मुकम्मल कर रखी है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को हराया, आप भी शिकस्त देंगे। हुकूमत मुल्क को अपने मकाम पर लाने की ताकत रखती है। नवाज शरीफ की लंदन में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी
किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता तो पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। पिछली हुकूमत ने जब उनको ये पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा तो उनको किसी चलंतर आदमी ने मशवरा दिया कि आप तेल और पेट्रोल की कीमतें सस्ती कर दें। जाल बिछाया जा रहा था कि अगली हुकूमत का अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो ये जाल में फंस जाएगा। ये थी वो चाल। अब हमारी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि भाई अभी हमें अपना वो सर मुड़ाते ओले पड़े। लाडली को इदारों के जितनी सपोर्ट मिली इतनी कभी किसी को ना मिली। हमें 30% हिमायत में मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। इमरान खान ने अगली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। अदब एतमाद के डर से पेट्रोलियम कीमतें कम कर दी। डॉलर महंगा होने में नई हुकूमत का कसूर नहीं। वज़ीर आज़म का कराची में ताजरों से खिताब। सोलर पैनल पर 17% टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। पीटीआई के 25 मनहर फरकान दी सीट। स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया। हमजा शहबाज को वोट देकर मेंबरान मुनहरिफ हुए। ये पार्टी पॉलिसी से धोखाधही की बदतरीन शक्ल। मेंबरान की नशिस्तें खाली हो गईं। इलेक्शन कमीशन का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। मुनहरिफ फरकान अपील में बहाल होकर वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन ही गैर कानूनी था। अब ये अरकान नून लीग के किसी काम नहीं आ सकेंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा का ट्वीट। नून लीग के 5 मुनहरिफ फरकान वापस आ चुके। हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 177, अपोजिशन की 168। 5 मखसूस नशिस्तों में से सरकार को 3 और पीटीआई को 2 मिलेंगी। अता तारड़ और अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसला वफादारियां बदलने वालों के लिए निशान इबरत। इन लोगों के लिए अब अवाम में जाना मुश्किल होगा। अगर वज़ीर आला पंजाब बना तो इमरान खान का हुक्म मानेंगे। आधे घंटे में असम्बली तोड़ने का कहा तो फौरी अमल करेंगे। परवेज़ इलाही। इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। मुनहरिफ फरकान के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर गौर। कानून के मुताबिक 30 दिन में फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। अदालत उज़्मा 90 दिन में अपीलों पर हुक्म सुनाएगी। वकील खालिद इसहाक। पीटीआई मुनहरिफ रुकन राजा रियाज अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली बन गए। दरख्वास्त पर 16 अरकान के दस्तखत। गौस बख्श महर की 6 मेंबरान ने हिमायत की। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इमरान न्याजी के दौर में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। इमरानी सरकार आवाम पर कहर बनकर टूटी। आवाम के लिए दर्द दिल ना रखने वाला हुक्मरानी का हक नहीं रखता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच गए। आज मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर इंक्वायरी केस में पेश होने का फैसला। हमजा शहबाज भी अदालत में हाजिरी देंगे। एफआईए प्रोसिक्यूशन अबूरी जमानत खारिज कराने के लिए पुरअज़्म। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरों की तरह 2 टके की सियासत के लिए इक़दाम नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मुल्तान जलसे में हालत ख़राब। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर हुए। गर्मी और हब्स के बायस ब्लड प्रेशर कम हुआ। रेस्क्यू। जमात इस्लामी के कराची में पानी बहरान पर एहतजाज जारी। फैसल पर वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर धरना। टैंकर माफिया से पैसे सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान।
वज़ीर आज़म के आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने की मंजूरी। टैक्स आमदन का हदफ 7,225 अरब। तरक्याती बजट का हजम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पर पाबंदी के बावजूद डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 14 पैसे का इजाफा। 200 रुपये 14 पैसे पर बंद। नई हुकूमत आने के बाद 17 रुपये 21 पैसे इजाफा हुआ। वादी नीलम में मई के दौरान भी बर्फबारी, सर्दी दोबारा लौट आई। तफरीही मकामात पर सयाहों का रश। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। लोगों को एहतियात की हिदायत। बरतानिया और यूरोप में कोरोना के बाद नई वबा सर उठाने लगी। बरतानिया, इटली, जर्मनी, स्पेन में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आने लगे। आलमी इदारे सेहत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। रमीज़ भाई से जो बातें हुई वो उन्होंने सब प्लेयर्स को बहुत मोटिवेट किया और अपना फ्यूचर प्लान बताया कि मैं आप लोगों को इस तरीके से क्रिकेट खेलना देखना चाहता हूँ और आपके जो अपीयरेंस होते हैं उस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की। सबसे अच्छी बात तो ये थी, उन्होंने बोला कि क्रिकेटर्स के मुआवजे में इजाफा करेंगे। और पीसीबी की जानिब से मुआवजे बढ़ाना खुशाइन। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टॉप स्कोरर बनने की ख्वाहिश। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। चाहता हूँ डॉलर मेरा 210 रन का रिकॉर्ड ना तोड़े। कौमी क्रिकेटर फ़खर जमान।